यूट्यूब चैनल नैनो गुरु में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की हमारी इस प्रेरणादायक कहानी का नाम है 100 ऊँट की कहानी। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आएगी। अजय नाम का लड़का राजस्थान के किसी शहर में रहता था। वह ग्रेजुएट था और एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था, पर वह अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं था। हर समय वह किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और उसी के बारे में सोचता रहता था। एक बार अजय के शहर से कुछ दूरी पर एक फ़कीर बाबा का काफ़िला रुका हुआ था। शहर में चारों ओर उन्हीं की चर्चा थी। बहुत से लोग अपनी समस्याएं लेकर उनके पास पहुंचने लगे। अजय को भी इस बारे में पता चला और उसने भी फ़कीर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। छुट्टी के दिन सुबह सुबह ही अजय उनके काफ़िले तक पहुंचा। वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ जुटी हुई थी। बहुत इंतज़ार करने के बाद अजय का नंबर आया। वह बाबा से बोला, बाबा, मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। हर समय समस्याएं मुझे घेरे रहती है। कभी ऑफिस की टेंशन रहती है तो कभी घर पर अनबन हो जाती है और कभी अपने सेहत को लेकर परेशान रहता हूँ। बाबा, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मेरे जीवन से सारी समस्याएं दूर हो जाएं और मैं चैन से जी सकूं। बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, आज बहुत देर हो गई है। मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर कल सुबह दूंगा, लेकिन क्या तुम मेरा एक छोटा सा काम करोगे? अजय उत्साह के साथ बोला, जी ज़रूर करूँगा। बाबा बोले, देखो बेटा, हमारे काफ़िले में 100 ऊँट हैं और इनकी देखभाल करने वाला आज बीमार है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम इनका ख्याल रखो और जब 100 के 100 ऊँट बैठ जाएं तो तुम भी सो जाना। ऐसा कहते हुए बाबा अपने तंबू में चले गए। अगली सुबह बाबा अजय से मिले और पूछा, कहो बेटा, नींद अच्छी आई? अजय दुखी होते हुए बोला, कहाँ बाबा, मैं तो एक पल भी नहीं सो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर मैं सभी ऊँटों को नहीं बैठा पाया। कोई न कोई ऊँट खड़ा हो ही जाता। मैं जानता था यही होगा। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये सारे ऊँट एक साथ बैठ जाएं। अजय नाराज़गी के स्वर में बोला, तो फिर आपने मुझे ऐसा करने को क्यों कहा? बाबा बोले, कल रात तुमने क्या अनुभव किया? यही ना कि चाहे कितने भी कोशिश कर लो, सारे ऊँट एक साथ नहीं बैठ सकते। तुम एक को बैठाओगे तो कहीं और दूसरा खड़ा हो जाएगा। इसी तरह तुम एक समस्या का समाधान करोगे तो किसी कारणवश दूसरी खड़ी हो जाएगी। पुत्र, जब तक जीवन है समस्याएं तो बनी रहती है, कभी कम तो कभी ज़्यादा। अजय ने जिज्ञासावश पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए बाबा? इन सब के बावजूद जीवन का आनंद लेना सीखो। कल रात क्या हुआ? कई ऊँट रात होते होते खुद ही बैठ गए। कई तुमने अपने प्रयास से बैठा दिए, पर बहुत से ऊँट तुम्हारे प्रयास के बाद भी नहीं बैठे। और जब बाद में तुमने देखा तो तुमने पाया कि तुम्हारे जाने के बाद उनमें से कुछ खुद ही बैठ गए। कुछ समझे? समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। कुछ तो अपने आप ही ख़त्म हो जाती हैं, कुछ को तुम अपने प्रयास से हल कर लेते हो और कुछ तुम्हारे कोशिश करने के बाद भी हल नहीं होती।
ऐसी समस्याओं को समय पर छोड़ दो, उचित समय पर वह खुद ही ख़त्म हो जाती हैं। और जैसा कि मैंने पहले कहा, जीवन है तो कुछ समस्या रहेंगी ही, पर इसका मतलब यह नहीं कि तुम रात दिन उन्हीं के बारे में सोचते रहो। ऐसा होता तो ऊँटों की देखभाल करने वाला कभी सो नहीं पाता। समस्याओं को एक तरफ रखो और जीवन का आनंद लो, चैन की नींद सो जाओ। जब उनका समय आएगा तो वह खुद ही हल हो जाएंगी। पुत्र, ईश्वर के दिए हुए आशीर्वाद के लिए उसे धन्यवाद करना सीखो, पीड़ाएं खुद ही खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, आपको ये 100 ऊँटों की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही और कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल नैनो गुरु को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।